और अब जन की बात। और आज जन की बात में हम बात करेंगे उन सियासी वादों की, दावों की, क्योंकि अब वादों की भी झड़ी लग रही है और दावों की भी झड़ी लग रही है। कांग्रेस 150 का दावा कर रही है कि इतनी सीट्स आएंगी, तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि 200 पार होगा आंकड़ा। दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है, बैठकों के दौर जारी हैं और इसी पर जन की बात आज। और सीधे रुख करेंगे हम जबलपुर चलेंगे जन की बात के लिए। ये आप देख रहे हैं, हम उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बैठक दिल्ली में, और जिसमें दावा किया था उन्होंने कि हम 200 पार की तरफ, 150 पार की तरफ बढ़ेंगे, और बीजेपी का दावा 200 पार का। चलिए सीधे चलते हैं जबलपुर, जहां हमारे साथी अमित सोनी है। वहां बारिश हो रही है, इसलिए बाहर नहीं, इंडोर में है अमित जी, और उनके साथ हैं जबलपुर के वो लोग जो हमें बताएंगे कि इन दावों पर बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के उनका क्या कहना है। ओवर टू यू अमित, जल्दी जल्दी शुरू करिए जी, बताइए हमें क्या सोचती है जबलपुर की जनता। जी आपको बेशक आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियां इस समय पे, चाहे लाडली बहना हो या कमलनाथ की 500 रुपए में गैस देने वाली योजना हो, दोनों ही पार्टियों का फोकस इस बार महिलाओं पे। और महिलाएं क्या सोचती है इस बात को लेकर के। मैं एक समय एक होटल में मौजूद हूँ जहां आप देख सकते हैं चटकारे यानी स्वाद के साथ साथ यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है, बातें भी चल रही। कुछ महिलाएं, उनसे बात करता हूँ, उनसे कोशिश करता हूँ बात करने की। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ कांग्रेस बोल रही है कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, साथ में लाडली बहना योजना भी है, तो आप कैसा देखते हैं इसको। और साथ ही अभी राहुल गांधी ने दावा भी किया है कि 150 सीटें लेके आएंगे। मैडम, सब लोग हमेशा जीवन में परिवर्तन चाहिए, पार्टी अलग अलग चाहिए, पर शिवराज जी ने जो काम किया है वो टंके का काम किया है, और हम चाहते हैं वो आए, पर आगे पार्टी को मौका देना चाहिए कि परिवर्तन ही मनुष्य का जीवन है, और परिवर्तन होना चाहिए, और पार्टी में परिवर्तन होना ही चाहिए। पार्टी में परिवर्तन होना चाहिए, शरद सर, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप, 150 का दावा किया है राहुल गांधी ने आज। ये 150 मुझे नहीं लगता एमपी में ऐसा होगा। अमित, इनको ये भी बताइएगा, खबर पूरी दिया करिए कि 200 का दावा बीजेपी का है। कर रहे हैं मैं शिवराज के साथ 200 का दावा शिवराज सिंह जी भी कर रहे हैं। वो 200 का सही है, वही होगा। 200 का दावा सही होगा। आप किस तरह से देखते हैं, आपने काफी चुनाव देखे, आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ 150 का दावा है, एक तरफ 200 का दावा है। मैं तो शिवराज सिंह के साथ ही हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनके साथ ही रहूंगी। आप कैसे देखते हैं, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, कर्नाटक का चुनाव भी जीता है। जो भी यात्रा, शिवराज चौहान तो जीतेंगे ही जीतेंगे, शिवराज जी। तो ये जनता जो है शिवराज सिंह चौहान की जीतने की बात कर रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या सोच है आपकी। 150 दावा कर रहे हैं, 150 कांग्रेस बोल रही, 200 बीजेपी बोल रही है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का ही बोलबाला है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। और कांग्रेस अगर पूछेगा अमित कि 2 राज्यों में तो कांग्रेस का बोलबाला रहा 6 महीने में, हिमाचल और कर्नाटक। समझदार लोगों को आगे लाए तो शायद कांग्रेस का कुछ हो सकता है, लेकिन अभी बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि एमपी में कोई बीट कर पाएगा। 2 राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता में आई है। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए हैं, हिमाचल में भी आई है। उसके बाद आप इस तरह से बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। एक बार आ भी गई थी कांग्रेस, लेकिन क्या अच्छा लगा है सरकार की योजनाओं में साक्षात की। फिर कुछ टाइम बाद और कोई इनसे असहमत हो तो उनसे भी पूछिएगा। यहाँ मध्य प्रदेश में हारना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके मामा जी हैं, पहले भांजियों के लिए काम कर रहे थे, अब बहनों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो क्या आपको बीते सालों में कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, फिर बीजेपी की सरकार रही, दोनों की योजनाएं हैं। एक बोल रहे हैं हम 500 रुपए में गैस देंगे, एक लाडली बहना को 1000 रुपए दे रहे हैं। क्या आपको लगता है दोनों ही सरकार में क्या बेहतर है, क्या बेहतर योजनाएं है? मेरे हिसाब से जो योजनाएं हैं उनमें ये जो फ्री में देने वाली बात है उसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो टैक्स पेयर की जेब से ही जाता है। तो ये जो मुफ्त के लुभावने वादे करते हैं वो सही नहीं है। सरकार को कुछ काम करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सेंट्रल में है तो उस वजह से स्टेट में भी वो सपोर्ट कर सकती है। तो एक ही सरकार होनी चाहिए, जो सेंट्रल में है वही
स्टेट्स में। सेंट्रल में तो बीजेपी की सरकार है, अभी हाल में फिर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली है, 150 सीटें लाने का दावा कर रहे हैं, बीजेपी 200 बोल रही है उससे बढ़ के। अब दावों की जहाँ तक बात है तो दोनों ही सरकारें दावे करती हैं अपनी अपनी तरीके से, पर मुझे ऐसा फील होता है कि जो सेंट्रल में काम कर रहा है उसका सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। भले ही कर्नाटका में सरकार आई है पर ज़्यादातर वो मुफ्त के वादों से ही आई है। कुछ ऐसे वादे उन्होंने किए हैं जिनको वो पूरा ही नहीं कर सकती। आप कैसे देखते हैं, एक बार मैं आपसे फिर बात करना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं? मैं चाहती हूँ बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिवराज चौहान ने जो जो अभी तक वादे किए हैं लाडली लक्ष्मी योजना पे, एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशन सोसाइटी की संबंधित उन्हें चेंजेस तो किए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस बहुत भारी हुए हैं। उस चेंजेस में मैं चाहती हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना या सिलेंडर सब्सिडीज़ जो भी उनने बोले हुए हैं उस पर थोड़े बहुत भारी चेंजेस होने चाहिए, और ख़ासकर गर्ल चाइल्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। इस युवा में गर्ल्स को जहाँ भ्रूण हत्या कर दी जाती है छोटे से शिशुज़ की, गर्ल्स चाइल्ड की, वहाँ चेंजेस चाहते हैं। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के लिए या वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करने के लिए बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं आंटी जी? आप बताइए, आप एक तरफ वादा है 150 सीटें लाने का, दूसरी तरफ वादा है 200 सीटों का, साथ ही दोनों ही पार्टियां महिलाओं पर फोकस कर रही हैं। देखिए, ये तो सब प्रलोभन भी होते हैं, दिए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर पार्टी जो है अपने कुछ एजेंडा लाती है। कांग्रेस के अलग हैं, अभी भाजपा के जो एजेंडा है वो हमारे प्रदेश में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। महिलाएं और बहनों कन्याओं के लिए जो कर रहे हैं, तो मेरे विचार देश में भी केंद्र में भी भाजपा की सरकार तो कुछ हिंदुत्व के लिए जो काम कर रही है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो उससे ऐसा आभास होता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही। तो हिंदी भाषी प्रदेश है मध्य प्रदेश और हिंदुत्व के लिए सरकारें काम कर रही, तो उसको लेकर के बोल रहे हैं। आप कैसे, आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है इस मामले की कि जो हम कहते हैं कि हिंदुत्व को लेके कोई भी एजेंडा ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हिंदुत्व को लेके सभी बराबर हैं, सभी वो हैं, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अगर करेंगे तो ये बहुत गलत है। मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। इस चीज को लेके, इस मुद्दे पे सरकारों को कभी भी नहीं करना चाहिए। दावे की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस दावा कर रही है 150 का, बीजेपी कर रही है 200 का। दोनों ही महिलाओं को फोकस करके इस बार 2023 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कैसा देखते हैं, किनके दावे सच्चे होंगे, किनके वादे सच्चे होंगे? ये तो 15 महीने कांग्रेस ने राज किया है। चलिए अमित बहुत शुक्रिया। आप और बात करिएगा, क्योंकि जेंट्री बहुत अच्छी है। और एक मेरी विनम्र आपको सलाह भी है कि आंटी जी शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ना ये अंकल जी को अच्छा लगता है ना आंटी जी को अच्छा लगता है। तो नाम लीजिए, और नाम ना ले सकें तो अंकल आंटी से तो परहेज करिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अमित सोनी हमारे साथ ही जनता की जन की बात में हमें बता रहे थे कि क्या कुछ जबलपुर की इन महिलाओं के मन में है, और इक्वली कई जगह अलग अलग तरह की बातें सामने आई। इवनिंग एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों की खबरों का खास बुलेटिन, सिटी अपडेट रहिए। नमस्कार।